बरेली पे उन्हीं मुसलमानों को पीटा गया, बरेली में, जो रोड पे आके प्रदर्शन कर रहे थे। वहाँ पे जिन मुसलमान जो घर के अंदर थे, क्या उनके घर पे योगी जी पुलिस भेजे थे क्या? नहीं भेजे थे। ठीक है ना। जो प्रदर्शन करेगा, जो यूपी के शांति व्यवस्था को भंग करना चाहेगा, जो हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करवाना चाहेगा, योगी बाबा उन्हीं के घर पे बुलडोजर भेजते हैं। माँ कसम की एक कौम पे चला है। अब विकास दुबे कौन से कौम से था? विकास दुबे का धर्म, विकास दुबे या और नहीं है? कान जादव कौन है? ये दो लोगों के अलावा तीसरा उसके बाद से अयोध्या का कॉरिडोर सुने हो? जी सर। अयोध्या का कॉरिडोर जब बन रहा था, उसमें कितने घर टूटे हैं हिंदुओं के? 65% हिंदुओं के घर तोड़े गए हैं। योगी जी से कहना चाहूंगा कि योगी जी इन दंगाइयों, इन अपराधियों, इन आतंकवादियों को सुधारने के लिए अगर आपको साम दाम दंड भेद जो मन करे अपनाइए, इनके पिछवाड़े पे फट्टा या देसी डंडा बजाइए। अगर इससे भी काम नहीं चल रहा है ना, तो इनके पिछवाड़े में गोली मार के जाइए, तब ये लोग सुधरेंगे। सब क्या कहेंगे? कहा गया उत्तर प्रदेश के अंदर कि मौलाना साहब भूल गए किसका शासन है। अब देखा जा रहा है धड़ल्ले से बुलडोजर एक्शन हो रहा है। कह रहे हैं कि एक ही धर्म पे धर्म देखकर बुलडोजर चलता है। धर्म देखकर नहीं भाई साहब, दंगाइयों को देखकर बुलडोजर चला है। अच्छा, धर्म देखकर योगी बाबा कभी नहीं न्याय और अन्याय करने की बातें करते हैं। योगी जी के शासन में सीधी सी एक खुला सा किताब पे लिखा हुआ है, भाई जो दंगा फैलाओगे वो सीधी सी बात कब्र में कूद जाओगे। कब्र से बाहर उनके आने की कोई अनुमति नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश में तुम दंगा करोगे, भाई बुलडोजर भी चलेगा, और अगर उससे ज्यादा बढ़ोगे तो यूपी सरकार में जो प्रशासन में बैठे हुए उनकी गोलियां भी चलेगी। ये कह रहे हैं कि आई लव मोहम्मद बोलने से इतनी आपत्ति हो गई कि FIR तक हो गई, और जो जय श्री राम बोलकर लोगों को उकसाते दंगा भड़काते हैं। मैं बोलूंगा इसमें। देखिए, मुझे आई लव मोहब्बत से कोई क्या नाम है आपत्ति नहीं है। आप मस्जिद में 5 टाइम नमाज करते हो, आप 5 टाइम बोलो आई लव मोहम्मद, ठीक है। आप क्या नाम है घर पे बोलो आई लव मोहम्मद, ठीक है। आप सड़कें छेक रहे हो, लोगों को परेशानी उससे हो रही है, ठीक है। उसके बाद से आप क्या नाम है, आपकी जो मनोवृत्ति आपकी कोई दूसरी है। आप उसमें देखे, आपने देखा होगा, उसमें 15-16 साल के बच्चे गए थे। तो 15-16 साल के बच्चे वहाँ क्या करने गए थे? उनको तो विद्यालय जाना चाहिए था पढ़ने, ठीक है ना। अगर मदरसे में पढ़ते होंगे तो मदरसे जाने चाहिए थे उनको पढ़ने, लेकिन वहाँ पे क्यों गए थे? तो ये एक सोची समझी साजिश थी, और कुछ मौलानों की मिली भगत थी जो चाहते थे कि नवरात्र जो हिंदुओं का है वो खराब जाए, और हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा है वो भाईचारा तबाह हो, यही चाहते थे। लेकिन देखिए, बीजेपी सरकार भी क्या मिसाल देती है हिंदू मुस्लिम भाईचारा का। डांडिया खेलने का मौका हर किसी को दिया गया, वहाँ पे सबको दिया गया डांडिया खेलने का मौका, ठीक है। पुलिस ने डांडिया खेली। मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा, मैंने बोला कि हर किसी को यूपी सरकार ने क्या नाम है ये किया, डांडिया खेलने का मौका दिया। मैं तो ये नहीं बोल रहा कि पुलिस खेली भाई। अब आप देखे होंगे वहाँ तो लाठी चार्ज जो हुआ है पुलिस ने ही किया है। अब किसी को लाठी चार्ज लगता है, किसी को डांडिया लगता है। अच्छा, वही तो अंतर है दोनों में, सोच के अंतर है। अब जैसे कुछ हमारे जैसे लोग होंगे उनको डांडिया भी लग सकता है, कुछ इनके जैसे लोग होंगे उनको भी डांडिया लगता है। तो ये अपना अपना सोच के ऊपर है। हाँ, मैं फिर वही बोल रहा हूँ, आप अपने मोहम्मद साहब का पूजा कर रहे हैं, पूजा कीजिए, अर्चना कर रहे हैं, नमन कीजिए, नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़िए, हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन आपके वजह से किसी दूसरे को तकलीफ ना हो, ठीक है। प्रदेश की शांति व्यवस्था कायम रहे, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आप उसमें 15-16 साल के लड़के को लेके जा रहे हो, अरे उन लड़कों को आप स्कूल भेजो ना, आप उनको पढ़ने के लिए भेजो। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि वो अपने धर्म से विमुख हो जाए, बिल्कुल नहीं, अपने धर्म के साथ रहे, लेकिन अपने धर्म के साथ रहे तो जाए अपने मस्जिद में जाके नमाज अदा करे, कोई तकलीफ नहीं है किसी को। लेकिन सड़क पे बच्चों को उतार रहे हो, यानी बच्चों को तुम आगे करके और चाह रहे हो कि यूपी की जो है शांति है वो भंग हो जाए। तो क्या देश बुलडोजर से चलेगा या संविधान से चलेगा? नहीं, संविधान के अंतर्गत ही बुलडोजर चल रहा है। संविधान के अंतर्गत ही बुलडोजर चल रहा है। जहाँ पे दिख रहा है कि अवैध भूमि को कब्जा किया गया है, तो संविधान के तहत वहाँ पे बुलडोजर भेजा जा रहा है और वहाँ पे बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। अच्छा। और ये किसी एक कौम पे ही नहीं हुई है। आप इसके पहले भी देख लो, विकास दुबे गैंगस्टर था, उसके घर पे बुलडोजर चला। श्रीकांत यादव के घर पे क्या नाम है ये चला, बुलडोजर चला। तो आप ये नहीं कह सकते कि धर्म देख के वहाँ पे बुलडोजर चला जा रहा है, ठीक है। जो गलत है उसके खिलाफ बुलडोजर चलेगा, जो दंगाई है उसके खिलाफ 1-2 पे ही चला है बुलडोजर, और इतने लोग आते हैं। माँ कसम की एक कौम पे चला है। अब विकास दुबे कौन से था?
विकास दुबे का धर्म क्या? विकास दुबे या और नहीं है? कान जादव कौन है? ये दो लोग होंगे, इसके अलावा तीसरा कौन? उसके बाद से अयोध्या का कॉरिडोर सुने हो? जी सर। अयोध्या का कॉरिडोर जब बन रहा था हाँ। उसमें कितने घर टूटे हैं हिंदुओं के? 65% हिंदुओं के घर तोड़े गए हैं। हिंदुओं ने हरा भी तो दिया भाजपा को। क्योंकि कहाँ आ रहे हो, किस में आ रहे हो? अरे यार तुम फैजाबाद जो सीट है वो एमपी के लिए होती है, एमएलए के लिए नहीं होती है, पहले बात ये समझो। अभी देखे ठीक ना है? अयोध्या में, अभी देखे ना उपचुनाव हुआ था तो दिखाई दिया था कि नहीं दिखाई दिया था? वहाँ पे किस रफ्तार में बढ़िया एकदम पटकनी दिया गया है बीजेपी के द्वारा। ये देखिए, तो आप ये जो है ये सब एक बकवास है, एक मिथ फैलाया जा रहा था कि अयोध्या हम लोग हार गए। अयोध्या हमेशा से हिंदुओं की रही है और हमेशा हिंदुओं की रहेगी अयोध्या, इस बात को याद रखिए कुछ महोदय। लोग ये भी कह रहे हैं अयोध्या वासियों ने आईना दिखाने का काम किया। अयोध्या का नाम कहाँ सुना था सबसे पहली बार? अयोध्या का नाम कहाँ सुना था सबसे पहली बार? रामचरितमानस में। तो फिर किसकी हो गई? अरे मेरे भाई, जब रामचरितमानस की तुम बात कर रहे हो और श्री राम का नाम लेने से डर रहे हो, रामचरितमानस की बात कर रहे हो फिर बता रहे हो अयोध्या किसी और को आईना दिखा दी। अयोध्या तो इंतजार कर रहे थे राम लल्ला के, अब जब वो आ गए तो साथ में खड़े हैं, जो लेके आए उनके साथ खड़े हैं अयोध्या वासी। क्या दिक्कत है? बरेली में हुआ, ये कहा जा रहा है कि एक ही धर्म देखकर बुलडोजर चलाया गया। मेरे भाई तुम एक मुझे बात बताओ, कभी किसी नेता को किसी धर्म के साथ मत जोड़ो। सबसे पहली बात तो ये, नेता अगर अपने धर्म को तो नेता नहीं होता, ये बात सच्चाई है, समझ लो भाई। अच्छा। ठीक है, अगर आप उसको जोड़ना चाह रहे हो कि भाई इसने उसके साथ किया, इसने इसके साथ किया, नहीं होगा। रही बात बाकी, भाई हम तो देखो, हम सारे जितने भी भाई हम सब क्रांतिकारी किस्म के लोग हैं यार। हमें तो भाई अपने देश से मतलब है, बाकी नेता होता कुछ कहीं आपस में तुम जितना राजनीति करते रहो हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ये है कि राजनीति के चक्कर में अगर तुम देश को बीच में लाओगे तो थूत हिला देंगे। बात सीधी बात, कंप्लीट बात। भाई साहब, ये कहना कितना सही है कि योगी जी तुम लट चलाओ हम तुम्हारे साथ हैं, क्या अब योगी जी किसी के कहने से कार्रवाई कराएंगे? सुन लीजिए, आपने कहा कितना सही है, 101% सही है। ठीक है, मैं प्रॉपर साथ हुई। योगी जी का एक्शन जो भी हो, हम उनके साथ हैं, बस गलत नहीं होना चाहिए। अब योगी जी कभी भी गलत नहीं लेते हैं एक्शन। उनका जो भी एक्शन है, बुलडोजर एक्शन ले ले या तो इनकाउंटर हो जाए, कुछ भी A to Z में वो सही है। और रहेगी बात किसी दूसरे, अरे यार योगी जी यार मठ के आदमी हैं, ज्ञानी बैठे हैं वो, किसी दूसरे के ज्ञान से चलेंगे क्या? कभी भी एक संत दूसरे संत के आधार पे चलता है, ना कि दूसरे के आज्ञा को पालन करता है। मतलब अननोन बंदे कौन उनको सिखाएगा यार? वाले तो कहते हैं संत नहीं है वो। अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हो? जिनके डंडे पड़े हैं ना, अरे सुनो, एक संत की वाणी तुम क्या जानो यार? एक राजा राज करने के लिए ना अपनी प्रजा के हर प्रकार की दुखों का सामना करता है। आपने महर्षि दुर्वासा का नाम सुना होगा, बहुत क्रोधित किस्म के महर्षि हुआ करते थे, ठीक है ना? तो हमारे जो धर्म में ना हमारे धर्म में ना जो क्रोध है, क्रोध का भी स्थान है, हमारे धर्म में दया का भी स्थान है, ठीक है? आप जैसे खोदोगे वैसा पाओगे, सारा बात वही है। और दूसरी बात, जैसे इन्होंने भाई साहब बोले बरेली की बात करते हैं, बरेली पे उन्हीं मुसलमानों को पीटा गया बरेली में जो रोड पे आके प्रदर्शन कर रहे थे। वहाँ पे जिन मुसलमान जो घर के अंदर थे, क्या उनके घर पे योगी जी पुलिस भेजे थे क्या? नहीं भेजे थे, ठीक है ना? जो प्रदर्शन करेगा, जो यूपी के शांति व्यवस्था को भंग करना चाहेगा, जो हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करवाना चाहेगा, योगी बाबा उन्हीं के घर पे बुलडोजर लोग भेजते तो हैं। कह रहे हैं कि प्रदर्शन करना संवैधानिक राइट है हमारा, क्या प्रदर्शन करने पे भी हमारे ऊपर कार्रवाई होगी, FIR होगी? भैया सर कहना चाहूंगा योगी जी से इस बार, ठीक है ना, कि योगी जी इन दंगाइयों को सुधारने के लिए साम दाम दंड भेद जो सुनो, योगी जी से कहना चाहूंगा कि योगी जी इन दंगाइयों, इन अपराधियों, इन आतंकवादियों को सुधारने के लिए अगर आपको साम दाम दंड भेद जो मन करे अपनाइए, इनके पिछवाड़े पे फट्टा या देसी डंडा बजाइए। अगर इससे भी काम नहीं चल रहा है ना तो इनके पिछवाड़े में गोली मार के जाइए, तब ये लोग सुधरेंगे। यानी गोली मारने से ठीक हो जाएगा? अरे जब तक इनकाउंटर नहीं होगा दो चार का कैसे सुधरेंगे ये लोग? आप संभल में देखे थे ना, संभल एकदम समतल हो गया था कुछ दिनों के लिए। अच्छा। और अभी फिर उबाल मार रहा है इन लोगों का खून, क्योंकि ठंडा आ रहा है ना। और योगी जी का एक कहावत है, भैया तुम जितने भी गर्मी में रहो, शिमला बनाने में हम बहुत माहिर है। अच्छा। तो योगी जी कुछ के लोग कह रहे हैं केवल यही शिमला बनाना, कश्मीर बनाना ही आता है, उसके अलावा कोई काम करना नहीं आता। सही बात बताओ, आजकल का एक सेकंड, आप भैया बहुत पैसा खर्च करके जाते हैं शिमला, हाँ? योगी जी आपके उत्तर प्रदेश में शिमला बना रहे हैं, तो क्या दिक्कत है आपको? यानी घर बैठे शिमला, घर बैठे शिमला का मजा लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। तो इसमें देखिए योगी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, सराहनीय कार्य कर रहे हैं। योगी जी अगर कुछ गलत कदम उठाते तो जरूर हम लोग विरोध करते, लेकिन अगर वो अपने प्रदेश की शांति व्यवस्था के लिए अगर ऐसे फैसले ले रहे हैं तो योगी बाबा को अपार समर्थन है।
हम हिंदू कम्युनिटी की तरफ से। हिंदू कम्युनिटी की तरफ से। हाँ, अपार अपार समर्थन है, अच्छा। क्योंकि हमें चाहिए कि हमारे देश में शांति व्यवस्था बना रहे। बरेली में और भी मुसलमान भाई थे, उनके घर पे तो बुलडोजर नहीं गई, उनके घर पे तो पुलिस वाले नहीं गए, गए किनके घर पे? जो रोड पे आके प्रदर्शन कर रहे थे, जो रोड पे आके प्रदर्शन जो कर रहे थे उनके हाथ में पत्थर थोड़ी थे। तो पथराव किसने कर दिया? प्रदर्शन वो कर रहे थे, पथराव किसने कर दिया? एक वीडियो वायरल हुआ होगा और यूपी पुलिस ने जारी किया था। उसमें क्या था कि यूपी पुलिस बाकायदा कह रही है कि आप लोग प्रदर्शन ना करें, आप लोग रोड पे प्रदर्शन ना करें, विनती कर रही है, ठीक है ना। रिक्वेस्ट करने के बाद भी अगर ये लोग आग में घी डाल रहे हैं तो फिर तो भाई उसके लॉ से तो जलना तो पड़ेगा ही। अच्छा। तो वही बात यहाँ पे हुआ है। और बाकी जिस डांडिया की बात कर रहा हूँ मैं, चलिए डांडिया सबको पसंद है। मैं तो देखता हूँ कि कई बार नवरात्र में लोग नाम बदल के चले जाते हैं डांडिया खेलने। तो भाई अब की बार नाम बदलने का मौका नहीं मिला, अब की बार अपने ही नाम से वहाँ डांडिया खेलने का मौका दिया गया। बिल्कुल अपने नाम से डांडिया खेले हैं, ठीक है। और कैसे भाई मतलब कहीं की गिरफ्तारी क्यों करी जाती है? हाँ जी, तौकीर रजा जो मौलाना है, हाँ हाँ जी, आतंकवादी तो वही था यार। तौकीर रजा की बात कर रहे हो आप? तौकीर रजा इसके पहले जितने स्टेटमेंट दिया है उसकी बात आपने करी क्या? इसके पहले जब हिंदुओं के बारे में अनाप शनाप बोलता है तो आप कुछ बोलते हैं क्या? कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन अभी तौकीर रजा अगर गिरफ्तार हो गया तो आपके पेट में दर्द हो गया महोदय। तो तौकीर रजा से कहीं ना कहीं आपके गहरे संबंध दिख रहे हैं। ऐसे तो भाजपा के भी काफी नेता हैं जो मुसलमानों को लेकर तमाम तरह की टिप्पणी करते हैं, कटुआ तमाम तरह के शब्द का यूज किया जाता है। तो भैया जब राहुल गांधी संसद भवन में जाके हिंदुओं के लिए हिंसक बोलते हैं, तब उस समय मुंह से आवाज नहीं निकलती है? उस समय भी बोलिए ना आप। आपको जब योगी जी कुछ बोलेंगे तभी आपको चुभेगा, राहुल गांधी बोलेंगे तो आपको तो अच्छा लगेगा। यही हुआ ना कि भाई साहब मीठा मीठा गप गप करवा तू है, यही वाली बात है। तो ऐसी दोहरी मानसिकता मत रखिए। अगर देश को चलाना है शांति रूप से, ठीक है ना, शांति से चलाना है देश को, तो भाई दोनों कम्युनिटी को आपस में जोड़ के रखिए, इनमें मतभेद पैदा मत कीजिए। चाहे वो हमारे मीडिया के बंधु हो, चाहे देश के नेता हो, सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। मतभेद किया जा रहा है, मनभेद किया जा रहा है। मनभेद की बात तो नहीं है। मन तो सबका पता है कि सब सनातनी है, मन में तो सबको पता है कि सब सनातनी है। लेकिन मतभेद यहाँ पे आ जाता है कि कोई आके वहाँ पे ज्ञान देने लग जाता है कि भैया क्या नाम है, हमारे भगवान महान है, कोई कहता है कि हमारे अल्लाह महान है, तो यहीं पे मतभेद हो जाता है। अच्छा। ठीक है, मतभेद यहाँ पे रुकता है। बाकी सबको पता है कि सर्वप्रथम सनातन है, सनातन से ही सब निकले हैं।